परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने विनाश से पहले बचाव का साधन रखा है। आपने प्रभु न्याय करने से पहले बचने का रास्ता रखा है, ताकि जो कोई बचना चाहे वो बच सकता है। आपकी आज्ञा मानकर, आपके वचन को विश्वास से ग्रहण करके, पश्चाताप करके बच सकता है। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आरंभ से आप समस्त मानव जाति पर करते चले आए। लेकिन आपका मेन उद्देश्य मानव जाति को पाप और पतन से हमेशा के लिए छुड़ाना है और उन्हें आप अपने राज्य में प्रवेश कराना चाहते हैं। इस पृथ्वी को आपने जिस उद्देश्य से रचा था और जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आपने मानव जाति की रचना करके इस पृथ्वी को से सौंपा था, आप उस चीज़ को आज पूरा करना चाहते हैं और आप आरंभ से इसी कार्य में लगे, जो आपके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। इसलिए आदर और महिमा आपको देते हैं आपके वचन के लिए, जो हम प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके उस उद्धार के योजना के लिए, जो उसके वचन में हमें मिलती है और जो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का प्रकाशन देता है, ताकि हम इन लिखित बातों के शब्दों में नहीं बल्कि इसमें लिखी हुई बातों में परमेश्वर की छिपी हुई योजनाओं को समझ सकें। एक बात आप आरंभ से देखिए कि परमेश्वर अनुग्रह का मतलब होता है कि हमें वो समय दिया जाता है जिसे हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं। अनुग्रह इज अ टाइम पीरियड। ये एक ऐसा समय अवधि है जिसमें परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना न्याय लाने से पहले लोगों को मन फिराने और पश्चाताप करके परमेश्वर में समर्पित होने का अवसर देता है। दैट इज कॉल्ड ग्रेस पीरियड, अनुग्रह का समय। नूह के जमाने में 120 साल का ग्रेस पीरियड था कि जो कोई परमेश्वर में विश्वास करता है, उसकी योजना में विश्वास करता है और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करता है, उसको परमेश्वर बचा लेगा। और इसके बाद उसका जब न्याय आएगा तो जो उस ग्रेस पीरियड में जिन्होंने परमेश्वर की योजना पर विश्वास नहीं किया और एक्सेप्ट नहीं किया परमेश्वर की योजना को और समर्पित नहीं हुआ, वो सब खत्म कर दिया जाता, नष्ट। आप कहेंगे परमेश्वर बड़ा कठोर है। नहीं, कठोर नहीं है। परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला, और प्यार करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो अचानक से कभी कुछ नष्ट नहीं करता है। वो मौका देता है, मौके पर मौका देता है। नूह के जमाने में लोगों को अवसर मिला था, अनुग्रह प्राप्त हुआ था, लेकिन लोगों ने उस अनुग्रह को लुचपन में बदल डाला। आज के जमाने में फिर मसीह के युग में फिर वही है, परमेश्वर अनुग्रह करके ठहरा हुआ है, लेकिन वो इतना लंबा पीरियड, इसीलिए परमेश्वर को बोला जाता है गॉड इज अ गॉड ऑफ लॉन्ग सफरिंग। वो लंबे समय तक पीड़ा सहता है कि अब मान जाए और एट लास्ट वो टाइम पीरियड बार्ड होने के बाद, यानी जब वो पूरा हो जाता है, परमेश्वर अपना काम शुरू कर देता है। और वो करता है तो फिर जैसा उसके वचन में बताया गया वैसा ही करता है। ये सत्य है। आज हम अभी देखिए, हम कल नूह के बारे में देख रहे थे। बाबुल की मीनार से एक परिवार में से एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुनकर निकाला और उसके द्वारा आगे की सारी बातें, उद्धार की योजना आगे बढ़ी। लेकिन हम आपको थोड़ा फिर पीछे ले जाएंगे। पीछे इसलिए ले जाएंगे कि आज मेरा ये सवाल है जिस पर मैं बहुत अध्ययन करता आया हूं
वो सवाल ये है कि जल प्रलय का कारण क्या? परमेश्वर समस्त मानव जाति को नष्ट करने की योजना क्यों बनाई? परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को, जिसे उसने अपने समान अपने स्वरूप में बनाया था, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उस पूरी मानवता को पृथ्वी पर से मिटाने के लिए परमेश्वर क्या खुशी से राजी हुआ था या बहुत पछता गया? इस विषय पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें एक विषय खुलेगा। जब हम बाइबल में 6 अध्याय में पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर, जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे तो उनकी दुष्टता बढ़ने लगी और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह को चुना और कहा, परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर हुआ और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा हूं, मैं सब कुछ मिटा दूंगा। लेकिन नूह को उसके परिवार समेत परमेश्वर ने बचाने का प्रयोजन किया। तो परमेश्वर अगर प्रेमी नहीं होता तो एक भी जानवर, एक भी व्यक्ति बच नहीं सकता। परमेश्वर का प्रेम देखिए, वो दुष्टता से भरी मानवता को मिटाकर उन्हें बचाता है जिनको वो मालूम है उसको कि ये उनका हिस्सा नहीं है, उस दुष्टता में ये लोग कलंकित नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बारीक चीज है, आप याद कीजिए, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि आपने अभी डीएनए के बारे में कुछ नहीं जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनए? डीएनए क्या होता है? डीएनए वंश से आता है। हम किस वंश से आ रहे हैं, हमारे अंदर वो वंश का डीएनए है। आप बाइबल के अनुसार डीएनए को समझिए उसकी वंशावली में, और आपको मालूम है बाइबल में सबसे ज्यादा बोरियत वाला सब्जेक्ट डीएनए वंशावली है। वंशावली बड़ी क्रिस क्रॉस है। तो डीएनए जो है, डीएनए की पिक्चर आप निकाल के देखिए, डीएनए हमेशा क्रिस क्रॉस होता है, ऐसे यूं 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 टेढ़ा होता है। वही मनुष्य का पूरा बेसिक स्वभाव है जिसे हम डीएनए बोलते हैं। जब परमेश्वर का वचन कहता है पर मनुष्य पापी है, तो परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगा रहा। परमेश्वर हमारे डीएनए की बात कर रहा है, हमारे वंश की बात कर रहा है। आज जब हम इस विषय में जाएंगे तो उस जमाने में सारी मानवता क्यों भ्रष्ट हो गई थी उसके रीजन पे जाएंगे, और वही रीजन जो उस जमाने में था आज वही चीज आपको फिर से मिलेगी, सिमिलैरिटी। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए इसे शुरू करने से पहले, जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, 24 अध्याय का 37 पद से पढ़िए। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जी, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय ने आकर उन सबको बहाना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक छोटी सी रीजनिंग कर लूं कि यहाँ पे लिखा है जब जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा और जिस दिन तक जल प्रलय आकर उनको बहा ना ले गया, उनको कुछ पता नहीं चला। क्यों? नूह तो जहाज बना रहा था, एक ऐसा काम कर रहा था, एक विचित्र काम कर रहा था, और बारिश को लोग जानते नहीं थी और समुद्र कोसों दूर था, तो लोग उसके पास आते थे और लोगों के द्वारा इतनी जल्दी ये एक विचित्र चीज थी, ये फैल जरूर गई होगी।
क्योंकि ये उस युग के लोगों के लिए एक अद्भुत बात थी। और आपको मालूम है, जो अजीब चीजें होती हैं, अजीब तरीके की खबरें, वो बहुत तेजी से फैलती हैं। उन्हें पता क्यों नहीं चला? क्योंकि उन्होंने कहा कि नूह तो परी कथा सुनाता है। नहीं, लूह तो परी कथा सुनाता है, बारिश नाम की कोई चीज होती नहीं है। उन्हें अनुभव तो था नहीं, नूह को खुद भी नहीं था। लेकिन नूह इतनी कॉन्फिडेंस से बोलता था कि नूह के कॉन्फिडेंस को देखकर परमेश्वर ये समझ गया था कि ये विश्वास करता है। विश्वास हमारे कॉन्फिडेंस से झलकता है जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और उस वचन पर हम टेक लगा देते हैं, स्टैंड करते हैं, तो परमेश्वर समझ जाता है कि इसने मेरे वचन पर भरोसा कर लिया। ये विश्वास का पहला मुख्य कारण जो परमेश्वर देखता है हमारे हृदय में। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 26 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 26 पद। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे। देखिए, बार बार एक चीज पर बड़ा एम्फसाइज किया जा रहा है, जरा जोर डाला जाता, उनमें विवाह होते। आपको यह नहीं लगता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी विवाह में थी? कुछ एबनॉर्मेलिटी इस विवाह में थी जिसको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है। उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा, देखिए इसके बाद 28 पद में, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते और पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। इसका मतलब देखिए, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। तो ये दो इंसिडेंट बाइबल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नूह के दिन और लूत के दिन, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया है। कुछ कनेक्शन तो बनता है ना। अब हम इस विषय पर जाएंगे ताकि आपके पास अब बेसिक ग्राउंड है कि ये विषय क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नूह के समय की जो दुष्टता है, विकेडनेस जिसको बोला गया है, वो मानवता में थी, और उसी विकेडनेस के कारण परमेश्वर ने बहुत हार्ड स्टेप लिया और उसने जजमेंट करने का फैसला किया, और वहां पर सब लोग मिट गए। परमेश्वर ने उनको हालांकि 120 साल का ग्रेस पीरियड दिया कि अभी भी पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप, लेकिन किसी ने नहीं किया। ऐसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में हो, बहुत कम लोग मन फिराएंगे। ये जो नूह प्रचार करता था, सत्य का प्रचार या परमेश्वर की उद्धार की योजना का प्रचार, ये मूर्खता बोला गया। ये क्यों बोला गया, इसका रीजन भी बाइबल में ही दिया हुआ। अब हम लोग बड़े गंभीर मुद्दों पे आगे बढ़ रहे हैं, और आरंभ में ही जो प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं, हम उनके क्लाइमेक्स में जी रहे हैं। नूह के दिन और हमारा युग एकदम सेम है, बल्कि वहां से भी भयानक। ठीक, उस भयावता को आप समझ सकते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय के 1 से 4 में परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां कौन थे? यह गंभीर प्रश्न है। डीएनए की बात हो रही है और यह वंश से क्लियर होता है। एक बार उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 1 से 4 पद पढ़ लें। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया।
तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अब आप यहां पर देखिए कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कभी समझ में नहीं आएंगी। ये एक डीएनए की बात की जा रही है, एक वंश की बात की जा रही है। जब आप नए नियम में आते हैं गलातियों की पत्री में, वहां पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने एक वंश ठहराया है। वंश का मतलब होता है एक बेटा जिससे वंश चलता है, एक पुत्र जिससे परमेश्वर का वंश चलेगा। उसने कहा उसने एक वंश ठहराया है, ऐसा नहीं कि बहुतों के विषय में कहता हो, परंतु ऐसा कि एक के विषय, और वो वंश मसीह। और इसीलिए कलीसिया चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा है। अब आप देखिए, परमेश्वर कलीसिया को इस संसार से बिल्कुल अलग करता है, और ये आपके पश्चाताप और समर्पण के द्वारा ही संभव है, क्योंकि अभी परमेश्वर का न्याय आने वाला है, और अब तो बहुत शॉर्ट टाइमिंग है। ये जो दो बातें हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों की पुत्रियां। परमेश्वर के पुत्रों की पहचान के बारे में 3 प्राथमिक दृष्टिकोण हैं। पहला है, वे पतित स्वर्गदूत थे, यानी फॉलन एंजल्स। ये एक टाइम तक लोगों ने बहुत इस पर विश्वास किया, लेकिन कुछ चीजें हम क्रॉस रेफरेंस करके देखेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं। फिर दूसरा पॉइंट है शक्तिशाली मानव शासक, और फिर तीसरा पॉइंट है कि वे शेत के ईश्वरीय वंशज थे जिन्होंने कैन के दुष्ट वंशजों के साथ विवाह किया था। पहले दृष्टिकोण को बल देने वाला तथ्य यह है कि पुराने नियम में परमेश्वर के पुत्र वाक्यांश हमेशा स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है, जैसा कि अय्यूब की पुस्तक में 1 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय, और एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच में शैतान भी आया। ये कौन है? यहां पे ये स्वर्गदूत हैं। यहां पे ये स्वर्गदूत को हिब्रू लैंग्वेज में इब्ने एलोहीम बोलते हैं। बने एलोहीम, बने एलोहीम का मतलब है स्वर्गदूत या परमेश्वर के पुत्र। ये एक्चुअल जो लैंग्वेज थी, ओरिजिनल लैंग्वेज में आपको उसकी स्टडी करेंगे तब आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर इसके बाद दूसरा अय्यूब 2 अध्याय का 1 पद पढ़िए। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके सामने। अब इस एक पद को, यानी 2 अध्याय के पहले पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए, क्योंकि पहले अध्याय का 6 पद और दूसरे अध्याय का 1 पद दोनों सेम है। एक कोई पद आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में क्या लिखा है? There was a man in the land of Ur, whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who reverently feared God and ये कहां पर? 2 अध्याय का 1 पद,
अगेन देयर वॉज अ डे व्हेन द सन्स ऑफ गॉड, द एंजल्स, ब्रैकेट में लिखा हो, द एंजल्स केम टू प्रेजेंट themselves before the Lord, and Satan the adversary and the accuser came also among them to present himself before the Lord. शैतान भी आया। तो अगर परमेश्वर की, अब आप यहां से एक चीज सीख लीजिए, कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति है, यहां पर पापी भी आ रहा है, यानी शैतान भी आ रहा है, और परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान प्रेजेंट हो सकता है या जा सकता है। हाँ के ना? जो लोग ये क्लेम करते हैं कि शैतान एंट्री नहीं कर सकता है, वचन के खिलाफ बोलते हैं। शैतान आ सकता है क्योंकि वो एक फॉलन एंजल ही है। ठीक, परमेश्वर के यहां वैसे भी परमेश्वर किसी को सब यानी पापियों को रोकता है कि वो नष्ट ना हो जाए, क्योंकि वो प्यार करता पापियों से, और अगर पापी परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। तो परमेश्वर प्यार करता है इसलिए रोकता है ना। तो परमेश्वर का पापियों को अपनी निकट आने से रोकने के पीछे भी प्रेम है, ठीक, लेकिन शैतान को नहीं रोकता, क्योंकि शैतान एक फॉलन एंजल है और परमेश्वर उसको नष्ट नहीं करता, क्योंकि वो जो क्रिएशन है वो मिट नहीं सकती, उसे पराजित करना है। परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य को ऐसा सिद्ध बना लो कि परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और मनुष्य ये एक टीम बन जाए और ऐसे सिद्ध हो जाए, एक हो जाए कि शैतान हार। इसीलिए परमेश्वर को इस मनुष्य को जो पापी और पतित है, इसे सिखाने और समझाने में ज्यादा समय लगाना पड़ा, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को भर रखा है कि शायद पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठकर ये सीखे कि हु गॉड इज और उसकी योजनाएं क्या है। ये सैल्वेशन का काम इतना टफ परमेश्वर को क्यों लगता है? परमेश्वर को टफ नहीं लग रहा है, ये मनुष्य को परमेश्वर की बातें स्पष्ट होने में समय लगता है। वो भी जब मन लगाएगा तो प्राप्त कर पाएगा, ना मन लगाए तो वो भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए आपको इसको बहुत गहराई से समझना है। एक और पद पढ़ दीजिए, 38 अध्याय, अय्यूब 38 अध्याय 38 चैप्टर, उसका 7वां पद पढ़ दीजिए। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार। यहां पर भी एंजल्स है, आप अगर इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो ब्रैकेट में एंजल लिखा होगा, लेकिन मेरे साथ आप उत्पत्ति 6 अध्याय में इंग्लिश में आइए। उत्पत्ति 6 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 6। अब जब यहां पे आप पढ़ते हैं, when men began to multiply on the face of the land and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were fair and they took wives of all they desired and chose. यहां पर एंजल वर्ड नहीं आया। हिंदी से नहीं आपका काम चलेगा, इसमें आपको इंग्लिश में आना पड़ेगा अगर आप स्टडी करना चाहते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं जो हम बोल रहे हैं वो मान लीजिए, लेकिन अगर आप स्टडी करना मांगते हैं तो आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। अब यहाँ पे आपको ये कंफर्म हो गया कि बाइबल में उत्पत्ति 6 में जो परमेश्वर के पुत्र हैं ये एंजल्स नहीं हैं। कंफर्म। अब देखिए, ये भी एक मत है इस विषय को लेकर, इससे जुड़ी एक संभावित समस्या। अब देखिए, लोगों का ये मानना है ये फॉलन एंजल्स हैं, तो इसमें दूसरी समस्या क्या आती है? दूसरी समस्या ये आती है कि उन्होंने मनुष्यों की पुत्री से विवाह कर लिया, है ना। तब दूसरे पॉइंट को भी क्लियर करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 30 पद पढ़िए, चैप्टर 22 वर्स 30। क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के सामने होंगे, दूतों के समान होंगे, स्वर्ग दूतों के समान।
अब यहां पर एक चीज बताई जा रही है, ये यीशु मसीह के मुंह से बोला गया, उसने बोला था ये कि जो ये दर्शाता है कि स्वर्गदूत विवाह नहीं करते। बाइबल हमें ये मानने का कोई कारण नहीं देती कि स्वर्गदूतों का कोई लिंग होता है या वे प्रजनन कर सकते हैं। अन्य दो दृष्टिकोण इस समस्या को प्रस्तुत नहीं करते। ये पहला दृष्टिकोण जो है ना कि फॉलन एंजल्स वाला, ये रिफ्यूट हो गया। बाइबल ने ही इसको क्लियर कर दिया, ये संभव ही नहीं, क्योंकि स्वर्गदूत ऐसी क्रिएशन है कि वो रिक्रिएट यानी वो प्रजनन नहीं कर सकते, अपने समान संतान पैदा नहीं कर सकते। तो इस मत में फंसने का कोई रीजन नहीं। ये परी कथा जैसा लगेगा आपको, लेकिन ये सत्य नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दृष्टिकोण 2 और 3 की कमजोरी ये है कि साधारण मानव पुरुषों द्वारा साधारण मानव स्त्रियों से विवाह करने से ये स्पष्ट नहीं होता कि उनकी संतान दिग्गज या पुराने जमाने के नायक प्रसिद्ध पुरुष क्यों थे। इसके अलावा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय लाने का निर्णय क्यों लिया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 5, 6 और 7 3 पद पढ़िए, 5, 6 और 7। उत्पत्ति 6 अध्याय का 5, 6 और 7। यहोवा ने देखा, देखिए परमेश्वर सुनने से ज्यादा देखता है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। मालूम आपको, एक माता और एक पिता होने के नाते आप ये देखिए कि जब आपका बच्चा आपको एकदम हरा देता है तो उस दिन आप कितना पछताते हैं कि यार ये पैदा ही ना हुआ हो। परमेश्वर कितना पछताया है मनुष्य को बनाकर। ये परमेश्वर का पछतावा पुत्र के बलिदान के बाद अब बाजी पलट गई। अब मनुष्य को पछताना है कि परमेश्वर कितना अपने पीड़ित रहता था। जबकि परमेश्वर ने कभी भी शक्तिशाली मानव पुरुषों या शेत के वंशजों को साधारण मानव स्त्रियों या कैन के वंशजों से विवाह करने से मना नहीं किया था। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के 5 से 7 में का आने वाला न्याय उत्पत्ति 6 अध्याय के 1 से 4 में घटी घटना से जुड़ा है। अब 1 पद से 4 पद तक पढ़िए, 6 अध्याय का 1 पद से 4 पद तक। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस को चाहा। यहां पे एक चीज आपको दिखाई दे रही है, परमेश्वर ने विवाह को एक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से विवाह को इंस्टीट्यूशन बनाया परमेश्वर के द्वारा। उसके वचन में जाके देखें तो विवाह एक बहुत खास इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, ये एक यूनियन है। ये 2 व्यक्तियों का एक तन होना है और एक तन के साथ एक मन और एक आत्मा भी होना। और यहां पर जिस प्रकार के विवाह की बात की जा रही है, इसको कहा जाता है अनइक्वल मैरिज या अनमैच्ड मैरिजेस। ये मेल नहीं खा रहा। उन लड़कों को और उन लड़कियों के दोनों के वंश मेल नहीं खाते थे। ये अलग अलग, जिससे पाओ उससे शादी करो, ये प्रथा आज के समय में हमारे युग में बहुत प्रचलित है। नूह के समय में यही हो रहा है। आज जो मैरिजेस हो रही हैं, अगर आपको कभी अवसर मिले
या आप गूगल पे उसका स्टैटिस्टिक्स निकालिए, जिस स्पीड से शादियां हो रही हैं उसकी डबल ट्रिपल स्पीड से सेपरेशन और डिवोर्स हो रहे हैं, केसेस डले जा रहे हैं। इतना अंबार लगा है कि कोर्ट उनको डील नहीं कर पा रहा। लोग मैरिज पे फोकस कर रहे हैं, फैमिलीज को फोकस नहीं कर रहे। हर परिवार में यह सोचा जाता है लड़की को किसी तरीके से निपटा दो, बाद में छुटप्पल हो जाए वो फिर अपनी मर्जी की, हम पीछा छूट जाएगा हमारा। सब लड़की निपटाने के चक्कर में लगे है ना। और इसी के दौरान हमारे युग में देख लीजिए, जैसा उस दिनों में हुआ था ऐसे यहां पर भी लड़कियां भी मन माफिक अपने हिसाब से इधर उधर ढूंढ के अपना लिव इन में रह रही, बिना विवाह के वैवाहिक संबंध, अवैध रिलेशनशिप सबसे ज्यादा हम लोगों के युग में। नूह के जमाने में भी यही था, जो जिससे चाह रहा था उसके साथ फिजिकल रिलेशन। अब आपको समझ में आ रहा है ये बहुत गंभीर विषय है। ये पृथ्वी पर दुष्टता का सबसे प्रमुख कारण है। इसमें रिश्तों की धज्जियां उड़ती हैं, न माता पिता की आदर होता है। सामाजिक तौर पे माता पिता का निरादर ही तो होता है जब बच्चे अपने मन की शादियां कर रहे हैं, अपने मन से गलत रिलेशन कर रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें आप गूगल, आपके पास अगर फोन है तो आप समय वेस्ट ना करके इन्वेस्ट कीजिए और ये पता कीजिए कि हमारे जमाने में मैरिज को लेकर क्या पोजीशन है। जो शादियां हो रही हैं वो टिक क्यों नहीं रही। शैतान का शुरू से फर्स्ट अटैक देखिए आप मैरिज पर ही है। उत्पत्ति में आदम और उसकी पत्नी पर अटैक किसने किया? जब आदम अकेला था अटैक नहीं किया। जैसे ही उसकी पत्नी आती है अदन की वाटिका में, शैतान अटैक करता है। विवाह पे अटैक है। मैरिज इज अंडर अटैक फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस। वैवाहिक जीवन आपका मृत्यु तक, और दोनों इतने इंट्यून हो कि समाज में लोग कहें कि इनके जैसा जोड़ा नहीं। ऐसे एग्जाम्पल आज दिखा दीजिए, दुर्लभ हो गए। और यहां पर परमेश्वर जल प्रलय के कारण, हम आपको बता रहे हैं जो कारण था वो ये था, रॉन्ग मैरिजेस, रॉन्ग रिलेशनशिप। और ये एकमात्र कारण था जिससे मानव जाति इतना भ्रष्टाचार हो गया था, इतना भ्रष्टाचार जो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, आप पूरी बाइबल में एक चीज आप बहुत खास देखिएगा, नए नियम में बार बार कहा गया व्याभिचार से बचे रहो, व्याभिचार से बचे रहो, व्याभिचार से बचे रहो। फिजिकली प्लस स्पिरिचुअली। फिजिकल पहले, फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलो। अगर आप फिजिकली व्याभिचार कर रहे हैं तो स्पिरिचुअली आप बहुत भयानक तरीके से आउट, एक्सेप्ट नहीं करता। बाद में परमेश्वर ने, जब हम व्यवस्था में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे व्यवस्था में कुछ चीजें ऐसी बताई गई थी, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज एक साथ मत बोना, हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड जनरेशन परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। नूह के जमाने में जो मानव जाति थी वो क्या हो गई थी? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब दानव दिखाया गया। एक्चुअली दानव नहीं, वो हिब्रू में आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है विशाल काय। विशाल काय यानी ऐसे हो जाना। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ होना, ये सब ये मानव जाति में एक प्रकार की गड़बड़ी को दिखाता है। ये डीएनए प्रॉब्लम है। फिर आपको बता रहे हैं साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है बाइबल से। यहाँ पे उत्पत्ति 6 अध्याय में आने वाला न्याय उत्पत्ति 6 अध्याय के 1 से 4 में घटी घटना से जुड़ा है। केवल पतित स्वर्गदूतों का मानव स्त्रियों के साथ अश्लील विकृत विवाह ही इस कठोर न्याय को उचित ठहराता प्रतीत होता है। अब जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है,
पहले दृष्टिकोण की कमजोरी ये है कि मत्ती 22 अध्याय 30 पद की घोषणा, ये 30 पद ये घोषणा करता है कि पुनरुत्थान के समय लोग ना तो विवाह करेंगे और ना ही विवाह में दिए जाएंगे, वे स्वर्ग के स्वर्गदूतों के समान होंगे। हालांकि पाठ ये नहीं कहता स्वर्गदूत विवाह नहीं कर सकते, बल्कि ये केवल ये दर्शाता है कि स्वर्गदूत विवाह नहीं करते। दूसरा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 30 पद स्वर्ग के स्वर्गदूतों का उल्लेख कर रहा है, ये पतित स्वर्गदूतों का उल्लेख नहीं कर रहा है। अब इसमें एक बारीकी और मिली, वो फॉलन एंजल्स की बात नहीं कर रहा है, ये स्वर्गीय जो सही दूत है, अच्छे यानी जो अच्छे वाले एंजल्स हैं उनकी बात कर रहा है, स्वर्गदूतों की बात कर रहा है। ये पतित स्वर्गदूतों की बात नहीं की जा रही है, जो परमेश्वर की बनाई व्यवस्था की परवाह नहीं करते और सक्रिय रूप से परमेश्वर की योजना को बाधित करने के तरीके खोजते रहते। ये फॉलन एंजल जो है परमेश्वर की योजना को बाधित करने के लिए, रुकावट डालने की काम करते, इन्हीं को दुष्ट आत्माएं बोला गया। इसीलिए ये डीमंस ये वाला काम करते हैं। ये तथ्य कि परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत विवाह नहीं करते और यौन संबंध नहीं बनाते, इसका अर्थ ये नहीं है कि शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के लिए भी यही बात लागू होती है। चलिए एक पॉइंट इसमें और लगा। अब दृष्टिकोण नंबर 1 सबसे संभावित स्थिति है जहां, जी हाँ, ये कहना कि स्वर्गदूत अलैंगिक हैं और फिर ये कहना कि परमेश्वर के पुत्र पतित स्वर्गदूत थे जिन्होंने मानव स्त्रियों से संतान उत्पत्ति की, के एक दिलचस्प विरोधाभास है। हालांकि स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी हैं। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद 14th वर्ष पढ़िए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। परमेश्वर सेवा करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है, आत्माएं भेजता है। अब यहाँ पर एक चीज आगे हम लोग इसमें जब पढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट में, वे मानव भौतिक रूप में प्रकट हो सकते हैं, वे मानव व भौतिक रूप में प्रकट हो सकते हैं। इसका आपको एग्जाम्पल मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। मरकुस 16 अध्याय का 5 पद। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था हैं ढूंढती हो, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में प्रकट होकर बात कर रहा है। ये पहली बार नहीं है। आप अब्राहम के टाइम में जाएंगे तो अब्राहम की स्टडी में हम लोग देखेंगे 3 स्वर्गदूत आए मानव रूप, और लूत के समय में स्वर्गदूत आए मानव रूप में। वो अब्राहम से मिलके यहाँ आए थे लूत के पास सदोम और अमोरा में, है ना। तो मानव रूप में वो एक शरीर धारण करते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये बाइबल बताती है। सदोम और अमोरा के पुरुष लूत के साथ रहने वाले 2 स्वर्गदूतों के साथ यौन संबंध बनाना चाहते थे। बाइबल ये भी बताती है। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसका 1 से 5 पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय का 1 से 5। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उसको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। वो लूत ने पहचान लिया। जी, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए
और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पे जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हम यही चौराहे पे ही रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती कर उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार करवाया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक जी चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। आया ना? अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट भी आ रहा है, इस विषय को बहुत अंडरस्टैंड करना है। इसके सारे पहले वो चीजें देखिए, बाइबल स्टडी का मतलब ये होता है कि हर गलत थॉट को पहले बाइबल के अनुसार रिफाइन कीजिए ताकि आपको एक्यूरेसी मिले, क्योंकि संसार में झूठे शिक्षक कोई भी कहानी सुना रहे हैं और आप किसी भी कहानी में शिकार बन जाएंगे। ये संभव है कि स्वर्गदूत मानव रूप धारण करने में सक्षम हो, यहाँ तक कि मानव कामुकता की नकल करने और संभवतः प्रजनन करने तक में भी पतित स्वर्गदूत ऐसा अधिक बार क्यों नहीं करते? क्वेश्चन है ये। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने उन पतित स्वर्गदूतों को कैद कर लिया जिन्होंने ये दुष्ट पाप किया था, ताकि अन्य पतित स्वर्गदूत ऐसा ना करें, जैसा कि यहूदा की पत्री उसके 6 पद में वर्णित है, क्योंकि उसमें एक ही अध्याय इसलिए पद बताया गया है कि छठे पद में। अब आप यहूदा 6 पद पढ़ दीजिए, यहूदा की पत्री का 6 पद यूहन्ना प्रकाशित वाक्य से पहले है। यहूदा की पत्री उसका 6 पद क्या लिखा है? फिर जिस दिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। ये यीशु मसीह के अंतिम न्याय के बारे में लिखा है कि भीषण न्याय के दिन के लिए उनको बंधनों में रखा है ताकि उनका न्याय मसीह के द्वारा हो। प्राचीन इब्रानी व्याख्याकार और एपोक्रिफल तथा छद्मलेखीय लेखन इस मत पर एक मत है कि पतित स्वर्गदूत उत्पत्ति 6 अध्याय के 1 से 4 में वर्णित परमेश्वर के पुत्र है। इससे ये बहस पूरी तरह समाप्त नहीं होती, हालांकि ये मत की उत्पत्ति 6 अध्याय का 1 से 4 में पतित स्वर्गदूतों का मानव स्त्रियों के साथ संभोग शामिल है। एक मजबूत संदर्भगत व्याकरणिक और ऐतिहासिक आधार रखता है। ये ऐतिहासिक आधार रखता है, लेकिन इसमें आपको एक चीज आगे जाके पता करेंगे, क्योंकि हम लोग इस अध्ययन में जब आगे बढ़ेंगे तब आपको और चीजें मिलेंगी कि अच्छा ये ऐसा है। मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय में। इसकी देखिए बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, जब आप कहीं भी फंस जाएं तो ये आपको इसकी में आपकी मदद बाइबल ही कर सकती है। किसी व्यक्ति पे भरोसा कभी मत कीजिएगा, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि परमेश्वर के वचन से आपको इसका आंसर मिले। उत्पत्ति की पुस्तक के 4 अध्याय में पहला पद पढ़िए। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा,
मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। अब आप एक चीज यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा भाषा में। देखिए यहाँ पर इसका 3 अध्याय का 24 पद, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरुबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उसके बाद 4 अध्याय शुरू हो रहा, कैन और हाबिल आ गए। अब ये पहला बच्चा जो था पैदा हुआ था ये था कैन, और उसके बाद 2 पद लिखा है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। फिर कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि के ऊपर से कुछ, अब ये लोग भेंट चढ़ा रहे हैं, ये यानी आराधना कर रहे हैं। और इसने क्या किया, परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, कैन को स्वीकार नहीं किया इसलिए उसकी भेंट स्वीकार नहीं की, और हाबिल को स्वीकार किया इसलिए उसकी भेंट स्वीकार हुई। और उसने अपने भाई को इस कारण मार दिया, ये जलन कि तुम्हारी क्यों की, मेरी क्यों नहीं की। और फिर उसके बाद जब आप इधर और आते हैं और इसका 25 पद पढ़िए, 4 अध्याय का 25 पद। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कहकर शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। अब आप यहाँ पर फिर आइए वापस, कैन और हाबिल, कैन एक वंश है और हाबिल एक वंश है। आपने कभी नए नियम में पढ़ा है, आगे इब्रानियों में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से बेहतर बातें करता है। हाबिल का लहू ये पुकार लगाता है, अपने भाई को हत्यारा कहता है, दोष लगाता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू हम पर दोष नहीं लगाता है, हमें क्षमा करता है। इसलिए वहां पे लिखा गया यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से बेहतर। हाबिल का लहू पृथ्वी में से पुकार रहा था कि इसने मेरी हत्या की है। देखिए यहाँ पर 4 अध्याय को अगर आप घर में जाके पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा है, तब यहाँ पे लिखा है इसके 10 पद में, उसने कहा तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। लहू भूमि में से चिल्ला रहा था ना कि ये हत्यारा है, ये हत्यारा है, ये हत्यारा है, कैन हत्यारा। तो बाइबल में पहला हत्यारा कौन? कैन। अब क्या कोई हत्यारा परमेश्वर के राज्य का वारिस बन सकता है? ये सैटेनिक सीड है कैन, द फर्स्ट सैटेनिक सीड। अब आप 4 अध्याय में शेत से पहले, शेत और एनोश से पहले, इसके 16 पद के ऊपर देखिए लिखा कैन के वंशज। कैन के वंशज लिखा है, ये है मनुष्य, इनकी लड़कियां, ये मनुष्यों के पुत्रियां, इनके वंश की लड़कियों को बोला। और शेत का वंश जो है ये मसीह का वंश। इसके इस वंश के लड़कों ने इस वंश की लड़कियों से विवाह किया। ये है सच्चाई। आदम की वंशावली फिर है 5 अध्याय में। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अब यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, 5 अध्याय का पहला पद, परमेश्वर ने आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को की सृष्टि की तब उसने अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। तो एडम इज अ इमेज बेरर, या परमेश्वर का स्वरूप धारण करने वाला व्यक्ति था, ठीक। लेकिन कैन नहीं था, कैन हत्यारा था। हाबिल था तो उसको हाबिल को मार दिया। हाबिल की जगह परमेश्वर एक और बच्चा दिया आदम को, और वो था शेत। शेत के बाद एनोश, ये दोनों एक ही लाइन से आ रहे हैं, ये परमेश्वर के पुत्र हैं। उसके बाद आदम की वंशावली में ये लिखा हुआ है कि उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।
इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। तो आदम के उसमें से शेत और एनोश दो बच्चों के नाम आए। ये डीएनए, ये मसीह का डीएनए एक्चुअली यहाँ निकल रहा है। और परमेश्वर फिर छठा है, जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया। तो शेत का लड़का एनोश था। तो यहाँ से ये जब चलते हैं आप, तब आप इसके लास्ट में आते 31 पद में, इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 775 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। और इसके बाद 32 पद में लिखा है कि और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम, हाम और येफेत का जन्म हुआ। तो देखिए नूह कौन से वंश से आ रहा? शेत के वंश से, शेत के वंश से आ रहा ना। अब आप यीशु मसीह की वंशावली में देखेंगे तो शेत है, एनोश है, नूह है, लेकिन काइन नहीं। ठीक, अब ये आपको एक वंशावली काइन की मिली और एक वंशावली आपको शेत की मिलती है। और इसके बाद छठे अध्याय में जल प्रलय आ गया। तो जल प्रलय से पहले ये दो वंशावली के लोगों में आपस में जो विवाह हो रहे थे, परमेश्वर के पुत्र यानी उस वंश के लोग इस वंश की लड़कियों से विवाह कर रहे हैं। ये हाइब्रिड जनरेशन। आजकल के लोग इतनी बारीकी से बिल्कुल भी नहीं देखते। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, 60 साल 70 साल बैक जाइए, तो आप अपनी सभ्यता में इस बात को पाएंगे कि विवाह कितना गंभीरता का विषय हुआ करता था, कितनी छानबीन की जाती थी, गोत्र पता करना, ये पता करना, वो पता करना, क्यों करते थे। आज के अब प्रेजेंट एज में बताइए, इस युग में सुंदर लड़की होनी चाहिए, लड़का अमीर होना चाहिए। लड़की वाले अमीर लड़का ढूंढते हैं, लड़कियां सुंदर लड़के ढूंढती हैं, स्मार्ट, और लड़के सुंदर लड़कियां ढूंढते हैं। कोई डीएनए का कोई महत्व नहीं, कैसी संतानें पैदा होंगी, डीएनए क्यों बिगड़ रहा है। अब मैं थोड़ा सा साइंटिफिक जाऊँ, डीएनए आज क्यों बिगड़ रहा है। मैक्सिमम स्कूलों में स्पेशल चिल्ड्रन क्लासेस लगते हैं। स्पेशल चाइल्ड का मतलब समझते हैं, वो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हैंडल करने के लिए टीचर के अलावा हर बच्चे के पास एक अटेंडेंट होनी चाहिए। स्पेशल चिल्ड्रन, मेंटली डिस्टर्ब, एक अजीब यानी मानसिक विक्षिप्त। क्यों हो रहे हैं ऐसे बच्चे? मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, इस पे आप लोग इस पे ध्यान कीजिए जी। बेमेल विवाह, बिना सोचे समझे, जिधर जहां देखा अच्छा पैसे वाला है, कमाना बढ़िया, मेरी लड़की को बस ग्रहण कर ले, फिर दोनों में आपस में शुरू होती है कोई शादी विवाह। ये इस समय रिश्ते में सबसे बड़ा जो पवित्र रिश्ता परमेश्वर ने बनाया था, विवाह, वो विवाह ये पवित्र रिश्ता नहीं है। और जब पवित्र रिश्ता नहीं है, संतान तो फिजिकली जानवर भी पैदा करते हैं। तो क्या इंसान जानवर से बदतर हो गया? जिससे चाहो संतान पैदा कर लो, इधर फेंक उधर फेंक इधर फेंक। पृथ्वी मनुष्यों से भर गई। नूह के जमाने में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के जमाने में। इस अध्ययन को हम यहीं रोकेंगे, इसके अगले भाग में कल चलेंगे। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब आज का वचन लोग सुने तो उनके मन में इतने ढेर सवाल पैदा हो कि वो इन सब बातों पर, जिनमें आज लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, आप चाहते हैं कि मनुष्य इन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करे, विशेषकर वैवाहिक संबंध पर, वैवाहिक रिश्ते पर, जो एक पवित्र बंधन है, इस पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और विवाह संबंध पवित्र बना रहे, इसके लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में और कलीसिया में समर्पित रहने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु नई वाचा में कलीसिया और मसीह का संबंध वैसे ये है जैसे पति पत्नी का पवित्र बंधन। हम प्रभु आपके दिल से धन्यवादित हैं कि आप अपने वचन के द्वारा
शारीरिक और आत्मिक दोनों ही बातों को समावेश करके हमसे बात करते हैं, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत पवित्रता से भरा रिश्ता और पवित्र जीवन हो, और हमारे जीवन की पवित्रता आपके रिश्ते से, आपके साथ हमारा एक पर्सनल व्यक्तिगत रिलेशनशिप स्पिरिचुअली, उसके द्वारा हम फिजिकली अपने वैवाहिक संबंध में पवित्र बंधन में बंधे रहें। प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन और चाहते प्रभु आपके वचन हमको आगे भी मार्गदर्शन करें, ताकि हम आपकी बातों को अच्छी तरीके से सबके साथ रख सके और सब लोग इन बातों पर केंद्रित हो, जिससे प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए तैयार हो, आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आपकी महिमा का कार्य हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।